दोस्तों, जंगल का राजा तो शेर होता है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि वो कभी कभी एक गाय के खजाने से भी भाग जाएगा। मेरी तरह आपने भी वो कहावत तो सुनी होगी कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख के बराबर होता है। तो भैया एक बात ध्यान में बैठा लीजिए कि कभी अगर कोई हाथी मरा हुआ दिखे तो उसके पास 1.25 लाख रुपए लेने मत पहुंच जाना, वरना क्या हो सकता है वो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद पता चल ही जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वीट कैट। जानवरों के अनएक्सपेक्टेड और स्वीट मोमेंट हम सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। अक्सर हम इंसान अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। लोग अपने साथियों को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन जमाना बदल गया है जनाब। अपने साथियों को तो छोड़िए, आप किसी पेट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको पलट कर जवाब दे सकता है। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखिए, जहां इन भाई साहब ने सीढ़ियों से नीचे उतर रही अपनी बिल्ली को डराने की कोशिश की और अचानक तेज आवाज के साथ उसके सामने आ गए। बेचारी बिल्ली डर के मारे वापस लौट गई, लेकिन इसके बाद जब बिल्ली ने जवाब दिया तो वो देखने लायक था। जब मालिक सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो बिल्ली छिपकर उनके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो नजदीक आए, बिल्ली ने भी अचानक अटैकिंग मोड में आकर उन्हें डराने की कोशिश की। ब्लू व्हेल। दोस्तों, समुद्र की दुनिया में सबसे ज्यादा भारी भरकम जीवों में व्हेल का नाम जरूर आता है। उसमें भी नीले रंग की व्हेल मछली के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती है और इंसानों पर अटैक नहीं करती। लेकिन इस मछली के बारे में ये बात तब सही बैठती है जब ये जिंदा हो। समुद्र में जिस व्हेल मछली की मौत हो जाती है तो समुद्र का पानी उस मछली को किनारे की तरफ फेंक देता है और मरी हुई व्हेल मछली समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। इसके बाद लोग इस मछली को देखने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। आखिर क्यूरियोसिटी भी कोई चीज है जो ऐसी चीजों को करीब से देर तक देखने के बाद ही पूरी होती है। आप भी अगर इस तरह की जिज्ञासा का शिकार होते हैं तो जरा संभल जाइए। दरअसल व्हेल मछली को करीब से देख रहे लोग तब हैरान रह गए जब अचानक ये किसी विस्फोट के साथ फट पड़ी और इसके भीतर का तमाम मटेरियल आसपास फैल गया। दरअसल व्हेल मछली के शरीर के भीतर मौजूद माइक्रो ऑर्गेज्म उसके मरने के बाद उसके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। जब ये उसे खाकर डाइजेस्ट करते हैं तो इससे गैस बनती है। ये गैस उसके शरीर के भीतर इकट्ठा होती रहती है। व्हेल की डेड बॉडी जब तक उस गैस के प्रेशर को झेल पाती है तब तक सब ठीक रहता है, अदरवाइज अचानक एक विस्फोट के साथ गैस बाहर निकलती है और उसके शरीर के भीतर का ढेर सारा मटेरियल भी आसपास फैल जाता है। अगर आप उसके बेहद करीब खड़े हैं तो हो सकता है कि इस बदबूदार गैस और मटेरियल के चपेट में आप भी आ जाएं। ऐसी किसी सिचुएशन में व्हेल के शरीर को डिस्टर्ब करना या उसे हिलाना डुलाना और भी खतरनाक होता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। यह घटना साल 1970 की है, जहां ओरेगोन के समुद्र के किनारे एक मरी हुई व्हेल मछली की डेड बॉडी पड़ी थी। अचानक लोगों को एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी तो उनको लगा शायद कोई बम विस्फोट हुआ होगा, लेकिन वो करीब गए तो पता चला कि वो एक मरी हुई व्हेल थी जिसके पेट में ब्लास्ट हुआ था। कुत्ता। कुत्तों का हम इंसानों का पुराने समय से ही साथ रहा है। आज भी लोग अपने घर में कुत्ते पालना पसंद करते हैं और इसका एक कारण है इसकी वफादारी। सिक्योरिटी के पर्पस से हम इंसानों ने कुत्तों को बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इसके बदले में कुत्तों को भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। खासतौर से उन कुत्तों का तो हम ख्याल रख लेते हैं जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। इसके साथ ही गली मोहल्ले में घूमने वाले कुत्तों का भी खाने पीने का इंतजाम हो ही जाता है। कुत्तों की वफादारी का एक नमूना उस वक्त देखने में आया जब एक महिला अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रही थी। तब सड़क पर मौजूद दूसरे आवारा कुत्तों ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया। उनमें से एक कुत्ता इतना अग्रेसिव हो गया कि महिला डंडा लेकर उसे खदेड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी वो कुत्ता वहां से नहीं हटा और उसके पालतू कुत्ते पर भौंकना जारी रखा। महिला के कुत्ते को लगा कि कहीं ये मेरी मालकिन को ही ना काट ले। इसके बाद उस महिला के कुत्ते को गुस्सा आया। उसने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और उस आवारा कुत्ते की जबरदस्त खबर ली। उस आवारा कुत्ते के साथ जितने भी दूसरे कुत्ते मौजूद थे वो सभी अपने साथी का यह अंजाम देखकर दुम दबाकर भाग गए। कुत्तों की वफादारी के इस मोमेंट ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि हम इंसान भले ही इनका ख्याल रखें ना रखें, ये अपनी वफादारी के चलते हमेशा अपने मालिक की रक्षा करते हैं। काऊ वर्सेस लायन। भले ही जंगल का राजा शेर कहलाता हो,
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गाय हम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। लेकिन शेर की ताकत का मुकाबला गाय कभी नहीं कर सकती। उसके खतरनाक दांत और पंजे, उसका अटैकिंग और एग्रेसिव नेचर उसे जंगल का राजा बनाता है। यूं तो शेर जंगल में ही शिकार करते हैं, लेकिन आपने ये बात भी सुनी होगी कि किसी गांव या कस्बे से शेर किसी न किसी जानवर को उठाकर ले गया, उसे अपना शिकार बना लिया। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा था। यह घटना गुजरात में किसी स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जहां 2 से 3 की संख्या में शेर एक गांव में घुसे। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि शेर को देखकर वहां मौजूद जानवर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, जिसे जहां जगह मिली वो वहां भाग निकला। लेकिन एक बेचारी गाय इन शेरों के चंगुल में फंस गई। अक्सर ऐसी सिचुएशन में इंसान तो हथियार डालकर बैठ जाता है, लेकिन गाय ने लास्ट मोमेंट पर स्ट्रगल करना जरूरी समझा। उसने शेरों के द्वारा किए जा रहे अटैक का जवाब देना शुरू किया। वो शेरों को इस तरह डरा रही थी जैसे कि वो गांव के कुत्ते को डराया करती थी। इसका फाइनल रिजल्ट ये रहा कि गाय का अटैकिंग नेचर देखकर शेर वहां से भाग गए और गाय भी चुपचाप वहां से चली गई। भाई, इस बात से तो हमें यही सीखने को मिलता है कि आप भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि लड़ो या मरो, तो फिर लड़ते हुए मरने में ज्यादा समझदारी और बहादुरी है। हो सकता है कि इस लड़ाई के बाद आपको जिंदगी मिल जाए। हाथी धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा भारी भरकम हाथी होता है। ये प्योर वेजिटेरियन होता है। इसके शरीर में जबरदस्त ताकत होती है, लेकिन इसका नेचर बहुत ही शांत होता है। सामान्य रूप से यह किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर इसका मूड स्विंग हो गया तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। यह तबाही मचा देता है। लेकिन हाथी की डेड बॉडी भी कम डेंजरस नहीं होती। मरने के बाद हाथी के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदरूनी अंग को खाने लगते हैं, और जब वो अपने भोजन को पचाते हैं तो गैस पैदा होती है, और ये गैस हाथी के शरीर में इकट्ठा होती रहती है। ऐसे सिचुएशन में अगर इसके शरीर को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया जाए या उसे हिलाया डुलाया जाए तो उसकी स्किन एक विस्फोट के साथ फट जाती है और उसके भीतर का सारा मटेरियल बाहर बिखर जाता है। एक्सपर्ट भी जब इस किसी मरे हुए हाथी के पास पहुंचते हैं तो वो इस बात पर फोकस करते हैं कि इसके शरीर से गैस को किस तरह और सिक्योर तरीके से बाहर निकाला जाए। ये काम अगर कोई एक्सपर्ट ही करे तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर इस काम को कोई आम आदमी या फिर अनाड़ी करने की कोशिश करे तो उसे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जानवरों की जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद के इन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स को कवर करता हुआ हमारा ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।